नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। तीनों दिल्ली नगर निगमों को पर्याप्त फंड की जरूरत है, एकीकरण की नहीं, जैसा कहते दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि तीनों दिल्ली नगर निगमों को पर्याप्त फंड की जरूरत है, एकीकरण की नहीं। उपराज्यपाल ने भाजपा के इशारे पर चुनाव कराने की घोषणा के वक्त पर निगम चुनावों रद्द कराने की घोषणा कर दी, जिसके भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि निगमों के एकीकरण के लिए यह बहाना कि आर्थिक संकट सुधारने, नुकसान को पूरा करने और व्यवस्थित प्रशासन चलाने के लिए निगमों को एक किया जा रहा है, पूरी तरह से दिल्ली वासियों के साथ धोखा है। जबकि सच्चाई यह है कि अपनी हार से डर आपसी मिलीभगत करके दोनों पार्टियों ने आपस में सामंजस्य स्थापित करके निगम चुनाव रद्द करवाए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का विरोधाभास बयान इसको उजागर करता है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि तीनों निगमों में मौजूदा संकट स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा सहित कर्मचारियों के वेतन को राज्य और केंद्र सरकार पर्याप्त फंड मुहैया कराकर खत्म कर सकती थी। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर भ्रष्टाचार करके निगमों को कंगाल बना दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और भाजपा दिल्ली में अपना अस्तित्व बचाने और अपनी हार के डर से निगम चुनावों को रद्द करा दिया। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन निगमों का एकीकरण करके देना चाहती है तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC का भी तीनों निगमों के साथ विलय कर देना चाहिए, ताकि दिल्ली वालों को एक निगम के तहत प्राथमिक और जन सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सकें। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि तीनों निगमों ने एकीकरण के नाम पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनावों को रद्द कराकर दिल्ली वासियों के साथ धोखा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल तीनों निगमों के एकीकरण के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि अगर वे चाहते तो दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाने वाला फंड निगमा को समय पर देते, परंतु दिल्ली वासियों की सुविधाओं को नज़रअंदाज करके फंड की 80% राशि रोकी हुई है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि निगम में समस्या फंड का है। एकीकरण के फैसले से फंड की समस्या में मामूली सुधार हो सकता है, लेकिन समाधान नहीं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष खुद इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं निगम के एकीकरण से जनता को प्रशासनिक समस्या झेलनी पड़ेगी। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए एकीकरण का फैसला गलत है। केंद्र सरकार को फंड की समस्या का स्थायी समाधान लेकर आना चाहिए था। निगम चुनाव का जल्द से जल्द चुनाव कराना भी ज़रूरी है, ताकि भ्रष्टाचार के जरिए निगम में जो लोग लूट कर रहे हैं उनसे भी मुक्ति मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी निगम चुनाव में मजबूत विकल्प पेश करेगी। देखिए, जिस तरह से सरकार तर्क दे रही है कि आर्थिक यानी कि फंड की कमी की वजह से एकीकरण किया जा रहा है, ये फंड की वजह से नहीं है। यदि फंड का इशू है तो मुझे बताएं कि किस तरह से एकीकरण करके फंड की कमी को पूरा किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि जिस समय मसौदा पेश किया गया, जिस समय निर्णय लिया गया, उस समय बिल्कुल दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने तय थे। लास्ट मोमेंट पे घोषणा कर देना, रोक देना, कहीं ना कहीं अपनी हार का डर ये दिखाता है। इसीलिए इस चुनाव को टालने की कोशिश और साजिश की गई है। इसमें दिल्ली सरकार भी उतनी भागीदार है जितनी भाजपा, क्योंकि दोनों सरकारों को नगर निगम को आर्थिक तौर पर मदद देनी थी। नगर निगम को फंड चाहिए, एकीकरण नहीं चाहिए। एकीकरण करके सवाल ये उठता है, जो कांग्रेस ने जब ये डिसीजन लिया था उस समय सरकार को जनता के बीच में पहुंचाना था। याद होगा, उस समय भागीदारी के तहत जनता और कर्मचारियों में, शासन में एक समन्वय बैठाया जाता था। लोग अपने सुझाव देते थे और जनता के बीच में सरकार पहुंचती थी। सोच ये थी कि बेहतर प्रशासन जनता को मिले, जनता तक सरकार पहुंचे। लेकिन एकीकरण करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं? जो जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक नुकसान की वजह से एकीकरण किया गया, तो मुझे नहीं लगता। तीनों नगर निगम को फंड चाहिए था, एकीकरण नहीं चाहिए। 3 कमिश्नर दिल्ली में थे, 3 कॉरपोरेशन काम कर रही थी, जनता तक MCD पहुंची थी। और मोदी जी का कहना था स्वच्छ भारत अभियान, तो किस तरह का स्वच्छ भारत अभियान चला इस दिल्ली के अंदर सबने देखा है। तो नीयत सही नहीं है। बेसिकली चुनाव को टालना था, हार को टालना था, जिसकी वजह से इनको मजबूर होना पड़ा कि एकीकरण का एक मसौदा पेश किया गया। लेकिन सर, जब आपकी सरकार थी तो MCD को छोटे छोटे निकाय में बांटा गया ताकि जनता तक MCD पहुँच पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी यही आरोप है कि हार के डर से बीजेपी ऐसा कर रही है। बीजेपी का तर्क है रेवेन्यू कलेक्शन समेत पारदर्शी गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो किसी क्षेत्र में ज़्यादा किसी क्षेत्र में कम है, वो समावेशी हो, समानता उसमें हो।
इन तर्कों से आप कितने सहमत हैं? देखिए, वही हम कह रहे हैं कि 3 कॉरपोरेशन बनाने का मकसद क्या था कि बेहतर प्रशासन दिल्ली को देना, ट्रांसपेरेंसी के तहत सरकार को जनता तक पहुंचाना, ये सोच थी कांग्रेस पार्टी की। इसलिए 3 कॉरपोरेशन बनाई गई थी कि बेहतर दिल्ली, बेहतर सुविधाएं, बेहतर सफाई हो, ये एक सोच के साथ थे। आप बताइए ना, एक मसौदा पेश करना एक कॉरपोरेशन के साथ और कहा जा रहा है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कैसे एक करके आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे? यदि ये प्रश्न है तो मैं कहना चाहता हूँ फिर आप एनडीएमसी को अलग क्यों कर रहे हैं? आर्थिक तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में यदि एनडीएमसी काम करती है, इस एनडीएमसी में दिल्ली का हर नागरिक वहाँ जाता है, एनडीएमसी एरिया में जाता है, वहाँ चाहे वो खाना खाने जाता है, दूसरी तरह से जाता है, टैक्स पेयर का पैसा वहाँ पे भी है, तो फिर एनडीएमसी को भी मर्ज कर दीजिए। आपकी नीयत सही नहीं है, आप पूरी तरह से चुनाव को टालना चाहते थे और आपने वो किया है। यदि समय को आप देखें, टाइमिंग को देखें, तो उसी वक्त क्यों? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।